अंबिया की औलाद को, आम इंसान नहीं, अंबिया की औलाद को, अंबिया जब उन्होंने गुनाह किए, जराइम किए, पाप किए, तो अल्लाह ने औलाद पैगंबर में से किसी को सूअर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया। मैं अपने नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं, मैं कुरान का हवाला दे रहा हूं, आप कुरान उठाकर पढ़े। ये कौम लूत कौन है? कौम लूत कौन है? कौम आद कौन है? कौम समूद कौन है? ये कौन है कौमें? ये सब बनी इसराइल है। और बनी इसराइल का मतलब क्या है? बनी इसराइल का मतलब है औलाद याकूब। और ये याकूब कौन है? अलैहिस्सलाम, नबी इब्ने नबी, नबी के बेटे नबी, नबी के बाप नबी। इनके बाप हजरत इसहाक है अलैहिस्सलाम, वो भी नबी। उनके दादा इब्राहिम है, वो भी नबी। इनके बेटे हजरत यूसुफ है, वो भी नबी। इनके पोते भी नबी, परपोते भी नबी। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। ऐसे अजीम और जलीलुल कद्र पैगंबर की औलाद ने जब अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बना दिया। अब हम सोचते हैं कि हम जिना करेंगे फिर भी जन्नत हमारा ठिकाना है, शराब पिएंगे फिर भी जन्नत हमारा ठिकाना है, सूद के धंधे करेंगे फिर भी जन्नत हमारा ठिकाना है, औरतों पे पाप की नजर डालेंगे फिर भी जन्नत हमारा ठिकाना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की शान गैरत का अंदाजा करो। एक पहाड़ अभी भी दुनिया में मौजूद है, उस पर एक औरत पत्थर की बनी हुई है। लोग जाते ही व्रत के लिए देखते हैं। वो औरत कौन है आपको पता है? जाकर के तारीख पढ़ो। अल्लाह अकबर। खवातीन मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अकबर। वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है। वो पापी न थी लेकिन पापियों की हमनवा बन गई। जो पत्थर पापियों पे पड़े, अल्लाह ने वही पत्थर नबी की बीवी पे डालकर उसको भी पत्थर बना दिया। आज भी वो पत्थर की शक्ल में पहाड़ पर खड़ी हुई लोगों को दावत इबरत दे रही है कि खुदा का रहीम और करीम होना कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। वो रहीम भी बेमिसाल है, वो गज्जूर भी बेमिसाल है। अगर वो गैरत करने पर आए तो फिर नबी के बेटे को भी सजा देता है, नबी की बीवी को भी सजा देता है। भूल गए? अल्लाह अकबर। वो कौन सा जुर्म है जो आज उम्मत मुस्लिमा में नहीं? वो कौन सा गुनाह है जो आज उम्मत मुस्लिमा में नहीं? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, उनका बेटा ईमान नहीं लाया। तवज्जो करना, आने जाने वालों पर तवज्जो करने की बजाय थोड़ा सा आप मेरी गुफ्तगू पर तवज्जो करें। हो सके तो अब जो जहां है उसको वहीं रोक दें। मुंतजिमीन से मेहरबानी कि वो जो जहां है उसे वहीं रोक दे थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि इस तरह की गुफ्तगू इस चलत फिरत के माहौल में कुछ मुश्किल सी नजर आती है। एक बार सब मिल करके बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब जो जहां है उसे वहीं रहने दे। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया, जरा आवाज बुलंद पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा सलात व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बात आगे बढ़ाई जा सकती है, सब लोग थम गए। एक बार फिर हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ने तो बात आगे बढ़ जाएगी। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सक़लैन। अल्लाह की खुफिया तदबीर, उसकी शान गैरत। थोड़ी देर की, मैं ये नहीं कहता कि इस मजमे में जितने लोग हैं सब गुनहगार हैं। इस मजमे में जितने लोग हैं मुझसे बेहतर है, बस मुझे इतना समझता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए गौर करें। अल्लाह का नबी, उलुल अज़्म नबी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, ईमान नहीं लाया। अल्लाह की शान गैरत देखो, ईमान नहीं लाया, काफिरों के साथ रहा, काफिर रहा, आमाल उसके अच्छे नहीं थे। अल्लाह ने अपने पैगंबर से कहा कश्ती बनाओ, कश्ती बन गई। और कश्ती बन गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम आखिर नबी थे मगर बाप भी थे।
देखिए, इंसान किसी मनसब पर पहुंच जाए लेकिन उसके अपने दिल के जज्बात होते हैं। इंसान दिल के जज्बात से कभी दूर नहीं हो सकता। दिल के अपने जज्बात होते हैं। और अंबिया जब उम्मत पर मुशफिक होते हैं तो औलाद पर कितने मुशफिक होंगे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे सैयदना इब्राहीम, हुजूर के आखिरी साहबजादे सैयदना इब्राहीम का जब विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जनाजा देख के रो पड़े और इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब कब्र में उतारने लगे तो भी रो पड़े, इतना रोए कि आंसू टपकने लगे। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रो रहे, बेटे के विसाल पर आप भी रो रहे। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया, ये एहतिजाज नहीं है, ये तो मोहब्बत है। मोहब्बत पर कोई किसका कंट्रोल है? ये मोहब्बत है। बेटे की मोहब्बत में आंसू आ गए, दाढ़ी तर हो गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ये कैफियत। फरमाया, जिस रोने से तुम्हें मैंने मना किया था वो नौहा वाला रोना था, उस नौहे से तुम्हें मना किया था, मातम से तुम्हें मना किया था, लेकिन खामोश आंसू ये मोहब्बत की निशानी है जो तुम देख रहे हो। तो नबी हो, वली हो, सहाबी हो, जज्बात दिल के इंसान के खत्म तो नहीं होते ना। और अंबिया जब लोगों से मोहब्बत करते तो खुद की औलाद से कितनी ज्यादा मोहब्बत होगी। अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हो गई, तूफान शुरू हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की यह ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को कश्ती में शामिल कर लूं, क्योंकि बेटे का अमल अच्छा नहीं है लेकिन है नबी का बेटा, इसलिए शामिल कर लूं।